बनना चाहिए। और नोट्स बनने के बाद आप लोगों को पता है कि नोट्स ले लिया जाता है एक आध स्टूडेंट का जिसका अच्छा रहता है, ठीक है, ताकि उसको हम अगला 8 बैच में उससे और बेहतर करें, लेकिन उसको भी रखें। एक्चुअली होता क्या है कि हर एक साल नोट्स इसलिए ले जाता है कुछ विद्यार्थियों का, ताकि हमको याद नहीं रहता कि कौन कौन टॉपिक हम छेड़े थे। और ऐसे हम सोचते हैं कि एक नया टॉपिक भी जरूर हर एक साल शामिल करें। जैसे पिछला साल लाइट में जो 8 को पढ़ाया गया होगा उसमें ये चीज़ नहीं पढ़ाया थे हम कि लाइट है क्या। लाइट को बस यही बताया गया था कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे जो हमें देखने की क्षमता को प्रदान करता है। मात्र इतना सा ही, इतना छोटा डिफिनेशन सब कोई जानता है यहाँ पर बच्चा, लेकिन आपको ये असली डिफिनेशन नहीं है। लाइट है क्या, यहाँ से शुरुआत होता है। और हम लोग जानते हैं कि लाइट का जैसे ही कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप लोग एक ही बात बोलते हैं कि लाइट के कारण ही हमें देखने की क्षमता प्रदान होती है। और कोई डिफिनेशन कोई जानता है तो बता सकता है, कोई बताइएगा। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है। ये सब बच्चा जानता है। यहाँ पर किसी से पूछेगा, 6th क्लास से पूछेगा ना कि व्हाट इज लाइट, बड़ा अच्छा से बोलेगा कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन लाइट एनर्जी का स्रोत है जिससे हमको दिखाई पड़ता है। एक सिंपल डेफिनेशन है और इसको आज इग्नोर करिए, इसको आज खत्म करिए। और सबसे पहले आज समझिए कि ऊर्जा क्या है, ठीक है। ऊर्जा के बारे में हम सबसे पहले देखिए कि ऊर्जा है क्या। ऊर्जा जो है जो दिखाई न दे, बाबू, जो दिखाई न दे और दिखाई न देते हुए जिसका हम लोग अनुभव कर सके, और जो कुछ करता है, कुछ करता है, देखो इस पर सब देखो 3 चीज, वही ऊर्जा है। ऐसे एनर्जी का अलग डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी इस दौर में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो दिखाई न पड़े और जिसका हम लोग अनुभव हो और जो कुछ करता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा ऊर्जा का डिफिनेशन है। जैसे साउंड हम बोल रहे हैं, देखना ध्यान से सुनना। साउंड बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस तो करवा रहा ना, महसूस करवा रहा, तो साउंड एक एनर्जी है, ऊर्जा है। लाइट को हम लोग देख सकते हैं क्या, लाइट के कारण देखते हैं। लाइट को देख सकते हैं तो लोग नहीं, लाइट के कारण हम लोग देखते हैं किस चीज को, तो लाइट को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और लाइट से कुछ हो सकता है, लाइट कुछ कर सकता है, तो लाइट एक ऊर्जा है। ऊर्जा का डिफिनेशन देखिए, बड़ा समझिए। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो कुछ कर सकता है, अनुभव उसका कर सकते हैं। करंट मारता है तो अनुभव करते हैं क्या, है ना। एक गाना है ना कि लगा 440 वोल्ट का जिद नहीं है कि छूने से तेरे का जिद होता है। एगो संगीत है बड़ा बढ़िया है ना, पर वो जानता है। तो यही है कि करंट अनुभव कर सकते हैं, वो कुछ कर सकता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। करंट भी एक ऊर्जा है, साउंड भी एक ऊर्जा है। करंट दिखाई नहीं देता है तो भी एक ऊर्जा है। यानी कि जो दिखाई न दे, जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जो दिखाई न दे और जो कुछ करे, वही ऊर्जा है। ऊर्जा का अब कोई कहता है कि सोलर एनर्जी, हालांकि लाइट ही का एनर्जी है, लाइट ही एनर्जी है, उसके बारे में सोचिए। तो वो अनुभव करते हैं, दिखाई नहीं देता और जो कुछ कर सकता है, तीनों चीज, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? विशाल बोलेगा क्या, हम बोले? हो रहा है, चलिए बोलिए। एनर्जी सर उसे कहते हैं जो दिखाई न देता और अनुभव हम लोग कर सकते हैं। जैसे में आवाज हम लोग देख नहीं सकते हैं पर सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। साउंड से कुछ हो भी सकता है, कुछ काम भी होता है। साउंड एनर्जी से बहुत सारा होता है। चलिए बैठिए। और जिस एनर्जी का वेलोसिटी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो, जिस एनर्जी का, जिस ऊर्जा का, या जिसमें ऊर्जा का जो स्पीड है
जिस एनर्जी का, लाइट क्या है, एनर्जी है ना, तो जिसका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ही का एक रूप है बाबू, 9 में पढ़ना है। वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो, वह ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ से सब खुलासा होगा, तो बढ़िया से बारीकी से अगर समझा जाए तो लाइट एक बहुत विशालतम चैप्टर है। मैं पहले बोला हूँ, यह बहुत विशाल चैप्टर है। इसके अंदर न्यूटन, आइंस्टाइन से लेकर कई सारे साइंटिस्टों का इसमें योगदान है। इसलिए लाइट को इतना छोटा न समझो। अगर लाइट को जो छोटा समझता है उसको बस एक बात कहना चाहते हैं कि वही लाइट है जिससे बैटरी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट तुम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हो, पंखा चला लेते हो। कितना खतरनाक लाइट है, इसके अनुभव के बारे में आप लोग को अनुभव ही सिर्फ कर सकते हो। तो जिस एनर्जी का वेलोसिटी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड जिसका भी वेलोसिटी होगा वह क्या कहलाएगा बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आपको समझ में आया कि लाइट वेव भी है। अभी उसका खुलासा भी करेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका रीजन कितना सिंपल है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और जिसका वेलोसिटी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस लिहाज से लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हम लोग सीधे सीधे एक डिफिनेशन बनाकर तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी असलियत अभी बाकी है। गौरव उधर कोना बैठे हुए हैं, वो बताएंगे खड़ा होकर कि अब आप क्या समझे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि हर एक चीज को कदम दर कदम पूछते चलना एक अच्छे शिक्षक की निशानी होती है, ताकि बीच बीच में सारे स्टूडेंट का सतर्क रहे कि हो सकता है मेरा भी बारी आ जाए। इसलिए पूछना मेरा कर्तव्य बनता है। हम लोग को ट्रेनिंग में ही सिखाया गया है कि जो शातिर विद्यार्थी होता है उसको पूछ करके और क्लासरूम को खुशनुमा कर देना चाहिए। आइए आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, बताइए। एनर्जी का बेसिकली 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला, फिर से बोलो, मास्क उतार के बोलो। जिस एनर्जी का वेलोसिटी 10 का पावर 8 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि उसका वो भी एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन उसका वेलोसिटी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड नहीं है। इसलिए साउंड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। साउंड एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो वेग होता है वह 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं होता। एक और बात जानकारी के लिए बताते चले कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इस ब्रह्मांड का पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा वेग है, और जिसका भी वेग इतना होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा। ये याद रखना, सबसे ज्यादा वेग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं सनी, खड़ा होकर कहिए। जिनको कुछ आइडिया अगर है, कौन बोला अभी, कुछ बोला सनी बोला, हाँ। तो कुछ बोलिए, है ना, हम सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठे रहेगा तो मज़ा नहीं आया क्लासरूम में। किसी को लगेगा कि सनी को कुछ पता है और हम लोग से शेयर नहीं कर रहा, सनी अपना ही अपनी तेज बन रहा। शायद हम लोग का ऐसा अनुभव हो। खड़ा होइए, खड़ा होइए। कोई और कुछ करेगा? साउंड एक एनर्जी है कि नहीं? चलिए, कौन बताएगा? प्रमोद बताएगा साउंड एनर्जी क्यों है। एक सवाल उठता है,
कि साउंड एनर्जी क्यों है। बीच बीच में क्वेश्चन बन, बताइए साउंड एनर्जी क्यों है? साउंड है जो उसको हम देख नहीं सकते हैं पर उसको अनुभव कर सकते हैं। देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। बैठिए। अब जब वेव की बात आ गई तो वेव में हम लोग एक बात आप समझ लें, ऐसे वेव का अध्ययन करेंगे हम लोग जिसका वेवलेंथ आपको बताया गया था कि दो लगातार क्रेस्ट और ट्रो के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ है, और जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से, वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में लिखाया गया था। साउंड चैप्टर भी थोड़ा सा भूलना नहीं, इग्नोर नहीं करना है। जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। कितना 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम होता है, वही हमारा लाइट है। देखिए ये बड़ा विशाल बात है। देखिए अगर लाइट एनर्जी है तो वो कैसा एनर्जी का फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, क्योंकि इसका स्पीड वेलोसिटी 3 लाख मीटर पर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर वेव है तो इसके वेव में वेवलेंथ जो होता है, इसका वेव का जो वेवलेंथ होता है वह 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में होगा। उसी को लाइट कहेंगे। अगर इससे कम हो गया है ना तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, इससे ज्यादा हो गया तो ऑटो कट हो गया। इसके बीच में रहेगा, उसी को हम लोग लाइट करते हैं, और उसी से हम लोग, उसी के कारण हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। लाइट का डेफिनेशन हम लोग रट चुके हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी भेज कहती तो गिव्स सेंसेशन ऑफ। हाँ, ये भूल जाइए, ये छोटा है, छोटा बच्चा कि कोई बच्चा ये मुस्कुराइए, कोई ऐसा डिफिनेशन बोलता है तो उसको देख कर मुस्कुराइए, उसका नॉलेज पकड़िए कि अच्छा अभी इतने भी है, आओ थोड़ा सा बताते हैं लाइट है क्या। लाइट क्या है? लाइट है कि अगर वेवलेंथ, जिसका भी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से कितना 7500 के बीच में होगा, उसी को हम लोग लाइट कहते हैं, और इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में। इससे कम वाला के हम नहीं करेंगे। इसके कम वाला के हम क्या के लिए करें? इससे ज्यादा वाला के भी हम नहीं कर सकते। एंगस्ट्रम के लिए बता दें कि एंगस्ट्रम का यूज बहुत छोटा डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, एंगस्ट्रम यहाँ पर जो बीच का डिस्टेंस हम लोग मापे, इसको बहुत छोटा डिस्टेंस के लिए एंगस्ट्रम का यूज करते हैं। और एक एंगस्ट्रम के बराबर क्या होता है, आपको लिखवाया गया था 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर लिखवाया गया था कि 10 के पावर -10। अगर कोई पूछे एंगस्ट्रम क्या है, देखो सब चीज हम, देखो टीचर वही है जो पढ़ के पढ़ाए, क्योंकि देखो हर एक साल क्या होता है कि टीचर के पास तो नॉलेज होता है, लेकिन क्या होता है उसको टॉपिक एकदम मजेदार बना दे, उसको हर एक डीपली ले जाए, इसके लिए पढ़ के पढ़ाना जरूरी है। आप लोग भी किस जीवन में शिक्षक बनिएगा तो एक बात याद रखिएगा कि जीवन में किसी को पढ़ाने से पहले आप खुद पढ़िए। तो हमने देखा कि बच्चा यहाँ फंसेगा, कोई पूछ दिया कि अरे एंगस्ट्रम को चाहिए है, तो उसको बताइए कि एंगस्ट्रम जो है एक प्रकार का ऐसा यूनिट है जो बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उससे भी कम डिस्टेंस अगर है, ठीक है, मिली से भी कुछ है, देखो माइक्रो सुनते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है, तो साइज वगैरह के लिए हो जाता है। माइक्रो तो और छोटा, लेकिन छोटा डिस्टेंस, वेव के छोटे डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रम से, और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो हमने कहा कि लाइट जो है उसी को कहेंगे जब वेवलेंथ का जो लंबाई, वेवलेंथ समझ रहे हैं ना, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रो के बीच का डिस्टेंस 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में हो जाए। एक इंग्लिश हम भूल रहे हैं, अभी माइंड में सोच रहे कि उसका इंग्लिश क्या होता है। अवरक्त किरण एक होता है, अभी थोड़ा देर में बता देंगे जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा तब।
तो हमको इसके बीच का पढ़ना है। इसके अगर कम हुआ तो उसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रे कह देंगे। 4000 एंगस्ट्रम से कम हुआ तो अल्ट्रावायलेट रे, और 7500 से ज्यादा हुआ तो अब रक्त किरण, और ये दोनों के बीच में है वही लाइट है, और उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी के कारण हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, वही अल्ट्रावायलेट रे जिसके कारण हमारे स्किन में प्रॉब्लम होता है। और उसी को बचाने वाला कौन है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर उसको फिल्टर करके हम लोग के पास भेजता है। और ओजोन लेयर को खत्म करने वाला हम लोग घर में क्या लगाए हुए हैं? CFC। उसमें से कौन गैस निकलता है? CFC, क्लोरोफ्लोरो। और जिसको नहीं आता है जल्दी में तोरो फोरो, वही हो गया ओजोन को तोरो फोरो। तो जिससे हम लोग को देखने का कोई है ही नहीं, हालांकि ऊपर के क्लास में आप लोग को कोई पढ़ाएगा, जिससे हम लोग को देखने का क्षमता प्रदान होता नहीं। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग देख नहीं सकते, और इधर अब रक्त किरण जो है अभी खतरनाकी है, तो इसके बारे में क्या पढ़ना, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसके बीच वाला पढ़ेंगे। और इसका मतलब तो आप सीधे से समझ ही गए कि 4000 एंगस्ट्रम से कम है, हालांकि की लाइट तो दिखाई देता नहीं है। लाइट के कारण हम लोग देखते हैं। अगर कोई कहता है कि लाइट आ गया देख ले, लाइट के कारण दिखाई देता है, तो इससे बड़ा मूर्ख साइंस पढ़ करके कुछ नहीं हो सकता। लाइट के कारण हम लोग देखते नहीं है ना, लाइट के कारण, लाइट को हम लोग देख नहीं सकते, लाइट के कारण हम लोग दिखते हैं, बस यही हो गया है ना। हम लोग पर लाइट पड़ा है ना, इसको अगर ये सब दिखाई आप लोग दे रहे हैं तो इसका मेन वजह है लाइट आप पर पड़ करके मेरे पास आ रहा था, आप दिखाई दिए कि अच्छा तुम लोग है ना। अगर कोई कहे कि लाइट हम लोग देखते हैं, ये लाइट को आप देख रहे हैं, देखो है ना, इस पर देख करके इधर देखने पर अजीब दिखता है। तो अगर 4000 एंगस्ट्रम से कम हो गया तो अभी हम बोले थे कि वोल्टेज एकदम लो वोल्टेज है ना, दिखाई नहीं देगा। और किसी पर परवो करेगा लाइट, लाइट अगर किसी पर पड़ा भी तो नहीं दिखाई देगा, ये तो ऑटो कट है ना। ऑटो कट समझते हैं, लाल बत्ती जो जलता है स्टेबलाइजर में, टीवी है ना, हाँ, तो डेली देखना ऑटो कट करके छोड़ देना। अब डिफिनेशन आइए तैयार हम लोग का हो चुका है लाइट का, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। लाइट का डिफिनेशन याद हुआ सबको? लाइट का डिफिनेशन, अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा तो लाइट का डिफिनेशन अब बढ़ते जाएगा। देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं, उसका लिखवा दिया जाएगा, सब लिखवाया जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे, तो लोग लग रहा है। और यहाँ से इसके बाद कल मैं न्यूटन का थोड़ा सा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं न्यूटन हिंट करूंगा, उसके बाद कुछ लिखवाऊंगा अगर जितना संभव हो सके। उसके बाद कल हम लोग तो लाइट में और डिटेल्स पढ़ेंगे। हर एक बैच में अलग अलग सीखने का मौका मिलेगा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबको सुन लीजिए, उसका सबसे बुलवा लेंगे, है ना। जो जो बोल देगा उसका सेव हो जाता है। कंप्यूटर रखा हुआ रहेगा तो वो सेव नहीं होगा, उसको बोलिएगा तब आपके ब्रेन में सेव होगा। तो फिर से एक बार बोलते हैं, कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है ना, कि बहुत छोटा होता है ना। ग्लैंड क्या है, कोई बताएंगे ग्लैंड क्या है? ग्लैंड हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग होता है जिससे कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। याद रहेगा, ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड इट प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस। दिस केमिकल सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज हार्मोन्स। यही है, और हार्मोन्स के कारण सब चीज होता है। एडोलेसेंस पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि काहे आदमी नाटा हो जाता है, काहे मोछ दाढ़ी नहीं आता है, वो सब खेला बताएंगे, है ना। एडोलेसेंस चैप्टर में सब हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। काहे लंबाई बढ़ गया, काहे लंबाई घट गया, काहे सिर में बाल उड़े लगा, काहे दाढ़ी मोछ उजला होने लगा, है ना। ये सब हार्मोन्स के कमी के कारण होता है ना। काहे बाल उजला, काहे याददाश्त खत्म होने लगा, काहे लड़कियों का हाइट लड़कों से कम क्यों होता है। अमूमन ऐसा देखा गया कि लड़कियों का हाइट लड़कों से कम होता है, ऐसा देखा गया रेशियो अनुसार। विदेश का छोड़ दीजिए, वो अलग नस्ल के है ना, विदेशी। और भी बगले में चल जाइए तो वो अलग है, अलग सिस्टम है, फिर उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। 7 फीट अलग दरवाजे समझिए।
जब हम देखते हैं तो हमको बड़ा अजीब लगता है। कान्हा कृष्णा ये सब के मोहल्ले के हैं, जब इधर उधर देखता है भाई लोग को मतलब अजीब है। हार्मोन्स पता नहीं कौन हार्मोन्स पी लिया भाई, लेकिन ये दुर्भाग्य ये लोग रहता, अगर फौज में रहता ना तो बड़ा हैवी लगता, बड़ा अच्छा लगता, नहीं लगता? दुकान पर से नहीं लगता। ये लोग बाहर निकलेगा सिक्योरिटी गार्ड में भी चल जाएगा, मैंने प्राइवेट भी कोई कंपनी वगैरह में नौकरी देते सिक्योरिटी गार्ड खुद है। हाँ तो लंबाई है उतना भाई। चलिए अब तो डिफिनेशन सुन लीजिए। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्लियर हो गया? एंगस्ट्रम एक प्रकार का सबसे कम दूरी मापने का एक यूनिट है, सबसे कम दूरी, क्योंकि मिलीमीटर के बाद थोड़ा सा सब हो जाता है कि मिलीमीटर के बाद क्या होगा, तो एंगस्ट्रम एक छोटा डिस्टेंस मापने का एक यूनिट है। चलिए सबके बोल दीजिए, तब तक अब रिकॉर्डिंग हम लोग बंद कर लेते हैं। अब हो गया जितना देना था। तो अब कल, हाँ हेलो गाइस, कैसे बोलना जाता है? अच्छा कल हम लोग सीखेंगे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। अच्छा मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लेकिन हमको देखिए सिखा रहा है सब लेकिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूटन के कुछ लाइट्स के रूल्स के अनुसार। तो न्यूटन ने क्या कहा, देखिए इधर से देख लीजिए। तो न्यूटन जो है, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन इस पर बहुत बड़ा शोध किया। इधर न्यूटन शोध करते हुए कहे कि लाइट जो है पार्टिकल्स इसलिए है क्योंकि लाइट पार्टिकल्स अगर नहीं होता, न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल्स इसलिए हम कहते हैं, न्यूटन बोले, क्योंकि अगर पार्टिकल्स तभी टकरा करके उछल जाता है ना, पार्टिकल से उछलेगा ना, छोटा छोटा कण रहेगा तो किसी पर पटकाएगा तो उछल जाएगा। या फिर रिफ्रैक्शन में भी पार्टिकल्स ही होता है जो स्पीड कम होने से या बढ़ने से टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है। न्यूटन का ये कहना था, है ना। तो इसको 20 बात को हम लोग कल बढ़ाएंगे पूरा डिटेल से, जितना कहना होगा कल होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखिए लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिए। हमको चलाने उलाने एक्चुअली आता नहीं है हमको, सब बच्चा लोग जो है सब अपलोड करेगा, देखिए सब सिखा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।